हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करेंगे साटिका से संबंधित एक्सरसाइज के बारे में बात। तो साटिका जो है हमारे जैसे कमर से लेकर जो पैर तक का जो झंझनाहट के साथ में जो दर्द होता है उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी है और उस एक्सरसाइज करने से हमारे कमर का दर्द ख़त्म होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और गर्दन एकदम सीधी रहेगी, पीठ के बल लेट जाएंगे और पैरों को आपस में मिला के इधर उधर घुमाएंगे। ठीक है, और घुमाने के बाद में ये हमें करना है 10 से 15 बार। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों पैरों को मोड़ के, देखो जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे ही आपको करना है और ये घर पे बड़ी आसानी से हो जाएगा अपने आप, अकेले, किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी परेशानी को अपने आप ख़त्म करना है। तो ऐसे हमें करना है और इससे क्या है, इससे जब हम पैरों को मोड़ते हैं तो हमारे जो साइड की नसें हैं ना वो खिंचती हैं, सारी जांघ की नस, साइड से जो कमर तक का जो भी नसें हैं वो उनमें खिंचाव बनता है और जो खिंचाव बनता है तो दर्द ख़त्म होता है। हमारी नसें लचीली होती हैं तो वो सारा दर्द ख़त्म होता है। और अब हमें क्या करना है, अगर हमें बहुत ज़्यादा अपने पैरों में थोड़ा सा स्ट्रेच चाहिए, अगर हमारे पैरों में कम खिंचाव हो रहा है तो हम एक, देखो जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे आपको भी करना है। तो हमें एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखना है। इससे क्या है, जब हम अपना दूसरा पैर दूसरे पैर पे अगर रख के करेंगे तो और ज़्यादा खिंचाव होगा। जब ज़्यादा खिंचाव होगा तो हमें अपने साटिका में दर्द जो है जल्दी ख़त्म होगा और हमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है पैर को पीछे ले जाना है हाथों से पकड़ के। तो हम ये सारे आसन जो हैं ये हम करेंगे 10 से 15 बार। तो ये पैर को पीछे ले जाना है, इससे हमारे पैरों में खिंचाव बनता है और जब खिंचाव बनता है तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो फिर हमारा दर्द ख़त्म होता है। पहले तो हमें ऐसा करना है, 10 से 15 बार करना है। ठीक है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो आप आराम आराम से करिए, शांति से, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हम चुन्नी बांध के पीछे अपनी साइड खींचेंगे। इससे क्या है कि जैसे जो खिंचाव कम आता है हमें, तो हम अकेले अपने आप से कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। देखो चुन्नी बांध के जब हम खींचेंगे पैर आगे, तो हमारे पैरों जो पिंडलियों से लेकर के, एड़ी से लेकर के जांघ तक की, कमर तक की सारी नसें खिंचती हैं, इनमें खिंचाव बनता है और हमें बहुत आराम मिलता है। तो ये सारी हम अपने आप कर सकते हैं। ये जितने हमारे सारे जो आसन हैं, इन आसनों का अभ्यास हम अपने आप खुद से कर सकते हैं। अपना इलाज हम स्वयं करेंगे, खुद करेंगे, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें चुन्नी से पकड़ के करेंगे अपने आप से। अब क्या करेंगे, अब हम चुन्नी को हटा देंगे, चुन्नी से हमने कर लिया और अब हम दोनों पैरों को उठाएंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऊपर ले जाने से क्या, हमारे दोनों पैरों को एक साथ में ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खिंचाव होना। जो खिंचाव होता है जब ही हमें आराम मिलता है। बस जो हमारी नसें हैं वो अकड़ जाती हैं और जब हम इनको चलाते हैं और ऊपर उठाते हैं तो इनमें खिंचाव बनता है, ये लचीली होती हैं और हमारा दर्द ख़त्म होता है। बस ऐसा है। ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाने के बाद में फिर क्या करेंगे, फिर हम दोनों पैरों को आपस में मिला के, और सेतु बंधु आसन बोलते हैं इसे हम बोलते हैं सेतु बंद आसन। इसमें क्या करना है, हमें कमर को उठाना है ऊपर, दोनों पैरों पे पूरा प्रेशर पड़ता है, पिंडलियों से ले करके कमर तक की नसें खिंचती हैं सारी। और ये इनका अभ्यास हमें करना है 5 से 10 बार करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और ये जो हमारा ये अभ्यास है, जैसे जिसकी डिस्क में प्रॉब्लम है उसको नहीं करना है, आपको सारे अभ्यास कर लेने पर ये वाला जो सेतु बंधु आसन है, ये आपको जो डिस्क की प्रॉब्लम है उनको ये वाला अभ्यास नहीं करना है, उनको सिर्फ वही जो पहले किए थे वो वाले करने हैं। ये हमारा हो गया सेतु बंधु आसन। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे और अपने बाईं साइड, जैसे हमने दाहिना पैर रखा ऊपर, तो हम दूसरे साइड, उसके अपोजिट साइड थोड़ा सा खिंचाव बनाएंगे अपने पैर में खिंचाव बनाएंगे। तो खिंचाव बनाते हुए हमारे अपने नसें जो हैं, इन सारी नसों को खुलेंगी। तो अब हमें क्या करना है, हम इसको करेंगे 10 से 15 बार। ठीक है, और आराम सारे आसनों का
अभ्यास हमें बहुत ही आराम से करना है। आप क्या करेंगे, देखो जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आपको भी करना है। एक पैर हम रखेंगे दूसरे पैर के ऊपर और दूसरा पैर जो है उसको हम अपनी तरफ खींच पकड़ बनाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो जो पैर हम खींचते हैं तो जो फिर इसमें बहुत ही प्रेशर के साथ में खिंचाव बनता है दूसरे पैर में खिंचाव बनता है। और जब खिंचाव बनता है तो बस फिर वही बात है, नस नाड़ियाँ खुलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारा दर्द ख़त्म होता है। तो ये हैं सारे हमारे जो आसन हैं, इन आसनों का अभ्यास करेंगे और अपने जो साटिका की प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करेंगे। और जिन बहनों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कृपया करके आप अपने डॉक्टर को दिखा के दवाई लाइए और योग भी करिए और दवाई भी लाइए और अपने आप को स्वस्थ करिए। क्योंकि ये सारा जो अभ्यास है वो हम अपने आप कर सकते हैं, हमें इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अकेले कर सकते हैं और अपने घर पे कर सकते हैं और अपने आप कर सकते हैं। तो आप लोग सुबह अपने आप को टाइम दीजिए, सुबह करिए, दोपहर में करिए, शाम को करिए, कभी भी करिए।